हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सोनी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हुए हैं उनके जीएस का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको लेकर आए हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो अगर आप ये पूरा सीरीज देख लेते हो ना, तो आपके एग्जाम में आपकी इस वीडियो से जो है वो कम से कम 5 से 6 नंबर आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे, जरूर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? तो कब किया गया था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1973 को। ठीक है, एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता देती हूँ। 1 अप्रैल 1973 को जो है वो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि किस अधिनियम के तहत प्रोजेक्ट टाइगर को जो है वो भारत सरकार ने लॉन्च किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था, भारत सरकार ने किया था। ठीक है ना। प्रोजेक्ट टाइगर से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राष्ट्रीय उद्यान से जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है कि किस राष्ट्रीय उद्यान से जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका उत्तराखंड में है। प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसके कार्यकाल में जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था? तो वो किया गया था आपका इंदिरा गांधी। ठीक है ना, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आपका प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था। उस टाइम जो है वो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। ठीक है ना, उन्हीं के कार्यकाल में आपका प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया था। और एक और पॉइंट जान लीजिए कि 2024 में जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर ने अपने 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस जो है वो हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि आपके पूरे भारत में जो है वो टाइगर की संख्या कितनी है? तो वो है आपकी 3167। ठीक है ना, 3167 टोटल टाइगर की संख्या है अपने पूरे भारत देश में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट और अपने सोनी मैम की मेहनत पसंद आ रही हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो वो अफ्रीका की कौन सी नदी है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी जो है वो अफ्रीका की ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो लिम्पोपो नदी से कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप देख लीजिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि लिम्पोपो नदी जो है वो आपका अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। ठीक है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है कि लिम्पोपो नदी जो है वो किस महाद्वीप में बहती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। दूसरा क्वेश्चन लिम्पोपो नदी से ये पूछा जाता है कि लिम्पोपो नदी जो है वो आपका कहाँ से निकलती है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका से निकलती है। ठीक है, और कहाँ पर गिरती है? तो ये गिरती है आपका हिंद महासागर में। आई होप फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर आपको जो कॉन्सेप्ट बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है ना, तो आपको नोट्स बनाने में काफी ज्यादा आसानी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली अपनी फैक्ट्री जो है वो कहाँ पर स्थापित की थी? तो अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो अंग्रेजों ने कहाँ पर स्थापित की थी? तो वो की थी आपकी सूरत में। ठीक है ना, जो कि प्रेजेंट में गुजरात में है। तो आपका 1613 ईस्वी में जो है वो गुजरात के सूरत में जो है वो आपका पहली फैक्ट्री जो है वो अंग्रेजों ने स्थापित की थी। आपको एग्जैक्ट डेट भी पता होना चाहिए कि 1613 ईस्वी में कब की थी। तो आपका 11 जनवरी 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री को स्थापित किया था सूरत में। ठीक है, और आपसे जो है वो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि 11 जनवरी 1613 ईस्वी को जो है वो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी, तो इसकी अनुमति जो है वो किसने दी थी?
ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी अनुमति आपकी जहांगीर ने दी थी। मुगल शासक था ना जहांगीर, उसने जो है वो अनुमति दी थी अपनी अंग्रेजों को कि वो अपनी पहली फैक्ट्री लगा सके। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो वे कौन थे? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे देश का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत रत्न पुरस्कार। ये हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि ये जो हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न पुरस्कार, इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी आपका 2 जनवरी सन 1954 को। ठीक है ना, 2 जनवरी 1954 को जो है वो भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना हुई थी। किसने की थी स्थापना? तो भारत रत्न जो पुरस्कार है इसकी स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। तो ये भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अभी आप ध्यान में रखिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। स्क्रीनशॉट लेने से कोई फायदा नहीं रहता है, फिर बाद में आप भूल जाते हैं, लेकिन जो आप कॉपी में लिखेंगे ना फिर वो ज्यादा समय के लिए याद रहता है। ठीक है ना, तो इसलिए आप नोट्स बनाते जरूर चलिएगा। ठीक है ना, तो भारत रत्न पुरस्कार की जो स्थापना है वो राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में 2 जनवरी को की थी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो वे कौन थे? तो वे थे आपके वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो है वो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। तो आइए अब वारेन हेस्टिंग से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग से जो है वो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल कब तक रहा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग का जो कार्यकाल है वो 1773 से आपका 1785 तक जो है वो वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल रहा था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बहुत सारे एग्जामों में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा 1773 से 1785 तक जो है वो वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल रहा था। अगला क्वेश्चन जो वारेन हेस्टिंग से पूछा जाता है कि बताओ कि आपका जो वारेन हेस्टिंग है वो किस अधिनियम से जो है वो गवर्नर जनरल बना था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग फैक्ट से। ठीक है, रेगुलेटिंग अधिनियम 1973 से जो है वो आपका वारेन हेस्टिंग गवर्नर बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी आपका दिल्ली में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका दिल्ली में कहाँ पर हुई थी? तो ये भी काफी बार पूछा गया है कि आपका दिल्ली में किस जगह पर जो है वो हुई थी? तो वो हुई थी आपका फिरोज शाह कोटला में। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। और ये भी पूछा जाता है कि कौन से वर्ष में हुई थी? दिल्ली में हुई थी, ये तो क्लियर हो गया, लेकिन किस वर्ष में हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1928 में। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपका पूछा जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से। एक और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि बताओ जो है वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना है वो किसने करी थी? ठीक है, तो इसकी जो स्थापना है वो 4-5 लोगों ने मिलकर करी थी। पहले हैं आपके राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल, दूसरे हैं चंद्रशेखर आजाद, तीसरे हैं असफुल्ला खान, चौथे हैं सुखदेव थापर, 5वें हैं आपके जेसी चटर्जी। ठीक है, 6 नंबर पे हैं आपके जतिन दास और 7th नंबर पे हैं आपके अजय घोष। तो इन 7 लोगों ने मिलकर जो है वो आपकी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो आपके एग्जाम में पता है कैसे क्वेश्चन पूछता है कि आपका जो आपका ये 7 लोगों हैं इनमें से 3 दे देगा ऑप्शन और एक गलत ऑप्शन दे देगा और बताएगा कि पूछेगा कि बताओ कि किसने जो है वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो इस तरीके से जो है वो आपका एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए आपको सभी नाम जानना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है? तो वे कौन से 2 सागर हैं जिनको स्वेज नहर जोड़ती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल सागर और भूमध्य सागर, यानी कि आपका रेड सी और मेडिटेरियन सी को जो है वो स्वेज नहर जोड़ती है।
तो आइए अब हम स्वेज नहर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जाता है कि स्वेज नहर जो है वो किन सागरों को जोड़ता है। तो इसका आंसर मैंने आपको बता ही दिया कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जो है वो स्वेज नहर जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्वेज नहर जो है वो किन दो महाद्वीपों को जो है वो आपस में जोड़ता है या अलग करता है। तब आपका राइट आंसर हो जाएगा एशिया और अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है ना, एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को जो है वो स्वेज नहर आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्वेज नहर से पूछा जाता है कि स्वेज नहर की जो लंबाई है, अनुमानित लंबाई वो कितनी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 193 किलोमीटर। ठीक है, ये है आपकी स्वेज नहर की लंबाई। एग्जैक्ट मैं आपको बता दूं तो 193.30 किलोमीटर है आपकी स्वेज नहर की लंबाई। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्वेज नहर का जो उद्घाटन है वो कब हुआ था। तो वो हुआ था आपका 17 नवंबर 1869 में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्वेज नहर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय वन, जिसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी कहते हैं इंग्लिश में। तो भूमध्य रेखा के मध्य जो है वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो आइए अब हम उष्णकटिबंधीय वन यानी कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये जो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो ये जो है वो आपके ऐसे वन होते हैं जो आपके भूमध्य रेखा के पास में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये साल भर जो है वो काफी ज्यादा गर्म रहते हैं और इन वनों में जो है वो वर्षा काफी ज्यादा होती है। ठीक है, और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है। तो वो है आपका अमेजन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट होता है, तो याद रखिएगा अमेजन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वन है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। कब किया था, तो 1908 में किया था। ठीक है, और कहां पर किया था, तो जॉन रस्टिंग की पुस्तक में जो है वो आपका सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने 1908 में किया था। अगला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। तो कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सितंबर 1946 में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सितंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल के नेतृत्व में जो है वो आपका अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। और इसमें जो है वो गृह मामलों का मंत्री जो है वो बनाया गया था। तो किसे बनाया गया था, तो वो बनाया गया था आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, इसी के साथ आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें कृषि और खाद्य मंत्री कौन थे। तो वे थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये एक क्वेश्चन का टेस्ट है आपके लिए कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। आपके ऑप्शन ए है पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी है ऋषभदेव, ऑप्शन सी है सिद्धार्थ और ऑप्शन डी है महावीर स्वामी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और अपनी सोनी मैम की मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।